Hello, my dear learners. Welcome to Radhika's Code Up channel. Today, we will discuss about what can a JavaScript do. Okay, this is very important topic, so listen carefully. Okay, in my previous video, there was an introduction part in the previous video, so check this video. Okay, now we will discuss about a JavaScript, right? So let's start the concept. JavaScript is a powerful programming language. Yes, you know that, and it allows developer to create a dynamic and interactive web applications with JavaScript. You can manipulate the content and the structure of web pages. ठीक है? Respond to user actions and even make network requests to fetch data from server. I hope this lines are understandable. कि JavaScript का क्या काम होता है, राइट? यानी JavaScript पावरफुल तो है, बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डेवलपर्स के लिए है कि हमें डायनामिक डेटा को हम कैसे करते हैं. इन अनदर वीडियो आई विल टेल यू ए प्रोजेक्ट. ओके, बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट. सो आपको क्लियरिटी आएगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे हम उसको रन करने वाले हैं. एज ए डायनामिक प्रोजेक्ट होगा. ओके, जो कि हम वेब एप्लीकेशन पर बनाने वाले हैं. एंड विथ जावास्क्रिप्ट यू कैन मैनिपुलेट द कंटेंट. आप कैसे कंटेंट को आप मैनिपुलेट करते हो, राइट? कैसे उसको स्ट्रक्चर चेंज करते हो, कैसे उसमें रिस्पॉन्ड होता है टू द यूजर एक्शंस. यूजर के एक्शंस देखो क्या उसमें रिस्पॉन्डिंग हो रही है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं. एंड इवन मेक नेटवर्क रिक्वेस्ट टू फेच डेटा फ्रॉम द सर्वर. की सर्वर से फेच डेटा कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं मोर डिटेल्स. ओके, सो हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों करनी चाहिए, राइट? जावास्क्रिप्ट गिव्स एचटीएमएल डिजाइनर टू ए प्रोग्रामिंग टूल. जावास्क्रिप्ट ऐसे प्रोग्रामिंग टूल की तरह ही है, क्योंकि हम जैसे उसको कमांड देंगे एज इट इज वो रन देगा, राइट? एंड हम बात करें जावास्क्रिप्ट विल पुट डायनामिक टेक्स्ट इनटू एन एचटीएमएल पेज. ये जो डायनामिक टेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एंड जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड राइट एचटीएमएल एलिमेंट्स. जावास्क्रिप्ट रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है एचटीएमएल एलिमेंट्स को, राइट? तो इन आवर प्रोग्रामिंग आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हम कैसे कोड में कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, राइट? जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट डाटा, राइट? वैलिडेट का मतलब पता है आपको क्या होता है? वैलिडेट, वैलिडेशन का हम कह सकते हैं कि मानना, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल वैलिडेट करना, किसी को एक्सप्रेस करना, यानी कि वैलिडेशन को हम कह सकते हैं वैलिडेशन इज द एक्ट ऑफ कंफर्मिंग समथिंग. ठीक है, ये तो ट्रू है या फिर करेक्ट है, राइट? ट्रू और करेक्ट के बारे में. और फाइंडिंग ए टेस्टिंग ऑफ द ट्रुथ ऑफ समथिंग, यानी कि वो बता रहा है वैलिडेशन प्रूव हो रही है, राइट? तो इसमें वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, राइट? ये वैलिडेट मतलब क्या है? व्हाट इज अ वैलिडेशन? वैलिडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्ट ऑफ कंफर्मिंग समथिंग एंड एज ट्रू और करेक्ट, कि सही है, ठीक है, करेक्ट है. और फाइंडिंग और टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ द समथिंग, राइट? इसे हम बोल सकते हैं एज ए वैलिडेशन, राइट? वैलिडेट कैसे करना उसको. एंड जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द विजिटर ब्राउजर. जावास्क्रिप्ट कैसे डिटेक्ट हो सकती है? विजिटर के ब्राउजर की तो जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट हो सकती है, राइट? ठीक है. Now we're going to another slides using this, right? What can a JavaScript do? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि JavaScript कैसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. देन वी सी JavaScript टूल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, राइट? JavaScript जो है कैन पुट डायनामिक टेक्स्ट इनटू इमेज HTML पेज. उसके बाद हमने पढ़ा JavaScript कैन रीड एंड राइट HTML एलिमेंट्स, राइट? उसके बाद मैंने बात बताई आपको कि जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट डेटा. डेटा जावास्क्रिप्ट है उसको कैसे वैलिडेशन मिलती है, राइट? तो कैसे हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं. फिर जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द विजिटर ब्राउजर, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, so you underline this. ठीक है, I hope this is clear. Now going to another line, manipulating the DOM. ठीक है, इन आवर प्रीवियस वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज डॉम. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ध्यान से सुनी है तो आप राइट कीजिए डॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट? उससे हम बात करेंगे सिलेक्टिंग एलिमेंट्स, कि हम उस एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड मेथड्स लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. इन आवर प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, राइट? एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के बारे में भी, टू सिलेक्ट एंड इंटरैक्ट विद HTML एलिमेंट्स. वो क्या कर रहा है, वो सिलेक्ट भी कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है विद HTML एलिमेंट्स के थ्रू, राइट? उसके बाद हम करते हैं मॉडिफाई कंटेंट. हमने जब कॉन्टेक्ट सिलेक्ट कर लिया,
ठीक है, हमारा क्या कंटेंट हम देना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उसके बाद हम क्या करें, मॉडिफाई करें, उसमें मॉडिफिकेशंस करें। यू कैन चेंज द टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड स्टाइल ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। तो उसको क्या है, हम टेक्स्ट को क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि यूजर अंडरस्टैंडेबल तो होगा ही होगा और प्रोग्रामर अंडरस्टैंडेबल भी है, राइट। यानी कि अब एक प्रोग्रामर बना रहा है, दूसरा प्रोग्रामर उसको देख रहा है उस कोड को, तो वो भी अंडरस्टैंडेबल होगा। और अगर हम जिस यूजर के लिए बना रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है ना, कि उसको उसने बताया हमें इस टाइप का कोड चाहिए। ठीक है, मॉडिफाई किया हुआ उस कंटेंट को। ठीक है, क्योंकि हम कंटेंट बनाएंगे कैसे, क्या भी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। अगर हमें खुद को ही समझ नहीं आएगा कि हमने क्या कोडिंग किया, दैट इज नॉट गुड, राइट। तो हमें मॉडिफाई करना है कंटेंट को, कि हम क्या उसमें प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, क्या उसमें मेथड्स यूज कर रहे हैं, टू improve our skills according, right? And creating new elements, जावास्क्रिप्ट में हम न्यू एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू डायनामिक क्रिएट अपेंड टू रिमूव एचटीएमएल एलिमेंट्स ऑन ए वेब पेजेस। तो उसमें क्रिएट भी हम कर सकते हैं, राइट। और मैनिपुलेशन में हमने क्या पढ़ा, कि हम कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को, कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे उसमें हम न्यू एलिमेंट्स क्रिएट करने वाले, राइट। तो इन आवर प्रोग्रामिंग बोथ आर यूज, ओके। यूज दिस इमेज, इसमें इमेज में मैंने देखा आपको दिख रहा होगा कॉल स्टैक, राइट। कॉल स्टैक में क्या है, इसमें हमने कंसोल डॉट लॉग यूज किया, लॉगर का सिंबल यूज किया और मेन यूज किया, राइट। इसमें मैंने कॉल बैक एक क्यू बनाई, इसमें मैंने ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन डन, तीन हमने इसमें बनाया। ठीक है, यानी हम क्लिक करेंगे, लोड हो रहा है और डन। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा अगर आपका सर्वर स्लो होता है, ठीक है, अगर आप चला रहे हो तो यहाँ पे सर्कल सा बनता है, राइट। होता है ना, सभी के सिस्टम में ऐसा होता है कि कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर क्या है, लोडिंग होने में टाइम लगता है, राइट। तो किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ए जावास्क्रिप्ट, राइट। तो इसमें कैसे करें, अब जैसे हमने क्लिक किया, राइट, तो वो लोडिंग मिला है, लोड हो रहा है, ऑन डन, डन। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर क्या हो रही है, लूपिंग चलती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो वेब एपीआई, वेब एपीआई क्या रिप्रेजेंट करी है, सेट टाइम आउट, यानी कि हमारा टाइम क्या सेट आउट हो चुका है। उसके बाद डीओएम, ठीक है, उसके बाद कैसे फैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जाएगा कॉल स्टैक के पास, कॉल स्टैक के बाद कंसोल डॉट लॉग, फिर लॉगर और मेन। ये कंडीशन क्या है, इवेंट लुक तक चलती रहती है, ओके। I hope this is clear. Now we will discuss about, एक सेकेंड, हाँ, क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्ड टू द यूजर क्लिक ऑन बटन, लिंक एंड अदर इंटरएक्टिव एलिमेंट्स। लाइक हम क्लिक कर रहे हैं इवेंट के ऊपर, तो हमें क्या चाहिए कि क्लिक इवेंट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड करेगा यूजर को कि अभी क्लिक बटन हमने क्लिक कर दिया, राइट। अगर आप कोई भी कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी फॉर्म फिल किया, उसमें आप किसी भी बटन को क्लिक करते हो, उसमें होता है ना कि चेंजेस आते हैं, से आपको पता चलता है अभी बटन हमारा क्लिक हो चुका है, राइट। और तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है वो, विद द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत लेंथी कंटेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझने वाले, राइट। क्लिक इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्लिक किया और क्लिक से हमें चला कि अभी उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द यूजर, यूजर के पास रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा, क्लिक ऑन बटन, क्या बटन क्लिक हो चुका है। आपने कोई लिंक ओपन करी है तो लिंक भी ओपन होती है, अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, तो भी अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स भी हैं जो हम बात करेंगे फ्यूचर, ओके। हम बात करते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। हम कीबोर्ड से भी क्या करते हैं ना, एंटर हमने प्रेस किया, ठीक है, तो कोई भी हम प्रेस करते हैं तो उसके भी इवेंट्स जो है हमें नजर आते हैं। कैप्चर एंड हैंडल यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड सच एज अ की प्रेसेस और की रिलीज, यानी इसको की को प्रेस हो रही है और की रिलीज हो रही है, राइट। कीबोर्ड इवेंट हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको की को हमने प्रेस किया और रिलीज करी है ना, एंटर की हमने प्रेस किया, एंटर की हमने रिलीज करती है। तो कैप्चर द हैंडल यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, वो कैप्चर कर लेता है कीबोर्ड को और जैसे की प्रेस और की रिलीज, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म इवेंट की, राइट। जिसमें फॉर्म इवेंट के बारे में पहले भी डिस्कस करा चुकी हूँ कि इंटरैक्ट विद द फॉर्म एलिमेंट, इंटरैक्ट किससे करा, फॉर्म एलिमेंट के साथ, लाइक लिसनिंग फॉर इनपुट। अब कैसे वो समझ रहे हैं हमारी बात, ओके। चेंजेस और फॉर्म सबमिशन, हमने क्या उसमें चेंजेस किए हैं, क्या हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, यानी कि फॉर्म सबमिशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे रूल्स होते हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम आते हैं माउस इवेंट्स की, माउस को भी हम क्लिक करते हैं, राइट, राइट क्लिक हो गया, लेफ्ट क्लिक हो गया, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ट्रैक यूजर इंटरेक्शन विद द माउस सच एज ए हावरिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड ड्रैगिंग। इसे क्या यूज कर रहे हैं, जो होवर कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो ये माउस के भी इवेंट्स को हैंडल कर रहा है, राइट।
तो आपको एक आइडिया हो चुका है कि जावास्क्रिप्ट कितनी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आपको इसको सीखनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज वेरी नेसेसरी टू एवरीवन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। अब ये कहते हैं हाउ टू क्रिएट, आपको इमेज में दिख रहा होगा, हाउ टू क्रिएट ए HTTP रिक्वेस्ट टू जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड एंगुलर, राइट। आपको क्या है, आपको सभी को, आई थिंक सो, आप सभी को इसकी फुल फॉर्म बताओगे, राइट, HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन आपको पता है कि हम HTTP के थ्रू हम कैसे रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में डाल रहे हैं, कैसे हम रिएक्ट में यूज करें, कैसे उसको एंगुलर में करें, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें, आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो मैं आपको बताने वाली हूँ फेच एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म अगर पता है आपको, एपीआई का फुल फॉर्म, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एट द लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ एपीआई के फुल फॉर्म के बारे में, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द फेच API provide a modern and flexible way to make HTTP request and receive response। तो fetch API का मतलब क्या होता है कि वो fetch करेगा डेटा को, राइट। fetch API provide a modern और flexible way, वो मॉडर्न वे भी प्रेजेंट कर रहा है और फ्लेक्सिबल भी, यानी इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, वे टू मेक HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्सेज, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि XML HTTP request। XML HTTP request का मतलब क्या है? The traditional XML HTTP request objects is another way to make asynchronous HTTP request। तो इसमें क्या कर रहा है, जो asynchronous HTTP request है उसको भी एक्सेस कर सकता है, या राइट। जो ट्रेडिशनल XML HTTP request है उसको भी क्या है, अनदर वे से, उसके मेथड से हम असिंक्रोनाइज की तरह से उसकी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस लाइब्रेरी की, राइट। अब इसके अंदर लाइब्रेरी होती है, तो एक्सिस नाम से, एक्सिस है पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है दैट सिंप्लीफाई द प्रोसेस टू मेक HTTP रिक्वेस्ट, जो कि HTTP रिक्वेस्ट के बारे में हमें बताती है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हम HTTP की रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट, सेंडर टू यूजर, सेंडर कौन होगा? डू यू नो अबाउट सेंडर कौन होता है? सेंडर होता है, जैसे कि जो फॉर एग्जाम्पल एज ए सेंडर की बात करें, जो कि सेंड करता है, यानी कि एज ए यूजर, एक तो यूजर हो गया, उसको उसको चाहिए, राइट। उसको अपना कोड, उसने क्या प्रोग्रामर को बताया कोड के बारे में कि मुझे ऐसे कोडिंग चाहिए, तो और मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। तो यूजर ये करेगा, क्या करेगा, यूजर यूजर उसको बता रहा है प्रोग्रामर को, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू या फिर रिएक्ट के थ्रू या फिर एंगुलर के थ्रू वो कैसी ऐसे लाइब्रेरी यूज कर रहा है, जिससे कि थर्ड पार्टी का जो प्रोजेक्ट होगा, यानी कि थर्ड पार्टी सिंप्लीफाई करिए, प्रोसेस करिए टू मेकिंग एन HTTP रिक्वेस्ट, की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट, यानी कि वेबसाइट्स बनाने के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्लियर। आपको नेम से क्लियर होगा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में क्या हो रहा है, कि प्रोग्रामिंग के थ्रू इंटरफेस हम कैसे कर सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो आपको इनकी चीजों की जो है नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं वैलिडेटिंग फॉर डेटा। साइड पे इमेज दिख रही होगी, राइट। अब आपको इमेज में दिख रहा है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड के बाद अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, मतलब अगर आप जूम करोगे स्क्रीन को, उसमें आपको दिखाई देगा साइन इन यूआर, ठीक है, साइन इन के बारे में है। उसके बाद इसमें लिख रखा है यूआर ईमेल, आपको ईमेल डालनी है। आपको नीचे एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे देखो आपको लाइट दिख रहा होगा ईमेल, उस पर कर्सर भी है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड डाला, उसके बाद साइन इन, राइट। तो कैसे इसको वैलिडेट कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं, राइट। अब देखो, एक तो होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, क्लाइंट जब बनाएगा, ठीक है, तो उसको वैलिडेशन के लिए चाहिए। Sorry। तो एक तो होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। अगर कहते हैं ना हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे क्लाइंट साइड वैलिडेशन की हम बात करें, तो जैसे यूजर के अकॉर्डिंग उसको वैलिडेशन करनी होती है, ठीक है, यूजर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यूज जावास्क्रिप्ट टू वैलिडेट यूजर इनपुट, वो यूजर का इनपुट लेगा, ठीक है, ऑन द क्लाइंट साइड बिफोर फ्रॉम सबमिशन। सबमिशन से पहले वो क्या करेगा, क्लाइंट की इतनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करेगा, देन वैलिडेट करेगा, राइट।
तभी हमारा साइन इन पे क्लिक होगा ना। उसके बाद हम करते हैं कंस्ट्रेंट वैलिडेशन। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन मतलब क्या होता है? Leverage HTML5 validation attribute like required and pattern to validate form fields। ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं HTML5 में, राइट। HTML लैंग्वेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, HTML5 इसका लेटेस्ट वर्जन है। सो आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन आवर प्रीवियस वीडियोस हम डिस्कस करेंगे HTML5 की। ओके, HTML के बारे में आपको आइडिया तो हो ही चुका होगा, आई थिंक सो। क्या HTML में हम क्या यूज करते हैं, हैशटैग यूज करते हैं, कैसे हम उसको टैग कौन सा हम यूज कर रहे हैं, कैसे उसमें एक्सेस कर रहे हैं डेटा को। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे जो है फर्दर वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और आवर न्यू प्रोजेक्ट्स, राइट। कस्टम वैलिडेशन, कस्टम को ऐसे हम वैलिडेट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट योर ओन कस्टम वैलिडेशन लॉजिक यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन रूल्स। कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन रूल्स को भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए जावास्क्रिप्ट। ओके, हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग। एरर को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत यूजेबल भी है। सो प्रोवाइड क्लियर एंड हेल्पफुल फीडबैक। ये कहती है एरर को हैंडल तभी करेंगे ना जब उसको प्रॉपर फीडबैक मिल जाएगा। तो प्रोवाइड क्लियर एंड हेल्पफुल फीडबैक टू यूजर व्हेन फॉर्म ऑफ वैलिडेशन फेल्स। अगर आपका वैलिडेशन फेल हो चुका है तो आपकी क्लैरिटी नीचे लिखा होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, राइट, उसमें आपको मेल राइट करते हो। तो मेल में आप अगर आप ईमेल राइट कर रहे हो, ईमेल में आपने राइट किया @gmail.com, राइट में लास्ट में लिखते हैं ना। अगर आपने लास्ट में ही मेंशन नहीं किया, राइट, तो आपका क्लिक होगा, एरर शो होता है ना आपको, उसी टाइम एरर शो होगा। अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो भी शो हो जाता है, पासवर्ड आपका रॉन्ग है। और अगर आप पासवर्ड में कुछ वो लगी होती है ना, कुछ वैलिडिटी लिखी होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो ये एरर को हैंडल कर लेता है और आपको आउट हो जाता है कि अभी यहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अगर आप बिल्कुल ठीक डालते हो तो हमारा एक्सेस भी हो जाता है। क्लियर? आई होप सो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एनिमेशंस। जावास्क्रिप्ट में भी हम एनिमेशंस का यूज करते हैं, राइट। HTML में हम पढ़ चुके हैं एनिमेशंस का, प्रोजेक्ट्स के एनिमेशंस के बेस के ऊपर। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। उसके बाद बात करते हैं फेड। फेड मतलब स्मूथली फेड एलिमेंट्स इन और आउट टू क्रिएट ए subtle transition, right? Smoothly fade elements in or out to create a subtle transition। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड्स की। स्लाइड कैसे मूव करेंगे, स्लाइड एलिमेंट्स इनटू व्यू और आउट ऑफ व्यू टू क्रिएट ए डायनेमिक मूवमेंट, राइट। ये डायनामिक मूवमेंट कैसे करते हैं, स्लाइड के थ्रू होता है ना। इन पावर पॉइंट में भी क्या होता है, हम स्लाइड के थ्रू क्या करते हैं, पावर पॉइंट में भी हम डायनामिक मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं रोटेट की। अगर हमें रोटेट करना होता है, हम फोन में इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं, राइट। बहुत लोगों ने ट्राई किया होता है, सभी को पता होता है कि फोन में रोटेट कैसे करना। एंड रोटेट एलिमेंट्स अराउंड एन एक्सेस ऑफ टू क्रिएट इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट्स। तो ये करना क्रिएट करना चाहते हैं और विजुअल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए भी इसको हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं स्केल की। स्केल एलिमेंट्स अप और डाउन टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ ग्रोथ और श्रिंकेज। यानी कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे श्रिंकेज हो रहा है। तो स्केल यूज हो रहा है ना, उसमें स्केलिंग कैसे एलिमेंट यूज कर रहा है, तो ये बताएगा कि अभी कैसे हमने इल्यूजन यूज ऐड किया। ठीक है, इन आवर प्रोग्रामिंग में जब हम इल्यूजन ऐड करेंगे, जब हम इसमें स्लाइड्स ऐड करेंगे तो हमको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। उसके बाद बात करते हैं इंटरेक्टिंग विद एपीआई। ठीक है, कि एपीआई के साथ कैसे इंटरेक्ट होगा। आपको इमेज दिख रही होगी, इसमें आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। इसमें आपको दिखेगा शेल, रूबी, नॉट और पाइथन, राइट। यहाँ पर ये कंबाइन एपीआई। तो हम कंबाइन कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेच द डेटा, राइट। अगर हम डेटा को फेच नहीं करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यूज जावास्क्रिप्ट टू मेक रिक्वेस्ट टू एक्सटर्नल एपीआई एंड रिट्रीव डेटा। तो एक्सटर्नल एपीआई के बारे में बताना है, उसके अंदर रिट्रीव डेटा को कैसे हम रिट्रीव कर रहे हैं, तो फेच करें डेटा को। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोसेस, क्योंकि फेच कर लिए डेटा को, ठीक है, उसके हम क्या हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो मैनिपुलेट द रिसीव डेटा सच एज फिल्टर करना, सॉर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तुम्हारे किस में आने वाला है, इन्हें प्रोसेस डेटा की। हमारा डेटा जो है हमारा कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या फिल्टर हो रहा है, क्या हम सॉर्टिंग यूज करें, क्या हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करें। ठीक है, तो ये कैसे हमारा डेटा प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले डेटा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट
way to represent a display data dynamically update, right? अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं भी आप काम कर रहे हो, right? तो आपको प्रेजेंट में पता होना चाहिए ना कि हम डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है। जब डायनामिकली अपडेट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना, आ सकती है ना प्रॉब्लम, अगर डायनामिकली अपडेट्स नहीं होंगे। तो डायनामिकली अपडेट्स द वेब पेज टू प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट द रिट्रीव डेटा टू यूजर। तो डायनामिकली हम कैसे इसको अपडेट कर रहे हैं वेब पेजेस को, टू प्रेजेंट एंड रिट्रीव डेटा टू ए यूजर, ठीक है, कि हमें डिस्प्ले कैसे होना चाहिए एज ए यूजर के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग डायनामिक वेब एप्लीकेशंस, यानी कि हमें वेब एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है, राइट। आपको ऊपर कोड दिखाई दे रहा है, यूज दिस इमेज, इमेज में आपको दिख रहा होगा फेच द डेटा, ठीक है, ये हमने यूज किया फेचिंग के लिए। इन आवर प्रोग्राम में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में, और सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन और प्रोग्रेसिव वेब एप्स, ठीक है। अब मैं आपको इन और फर्दर वीडियो में भी एक ऐप का प्रोजेक्ट लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्द। सो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है वो एज ए ऐप, ठीक है। ऐप बिल्ड करना आपको आ जाएगा, ठीक है, विद इन ए मिनट्स, राइट। सो जिन स्टूडेंट्स ने अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए आपको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगी कि वेब ऐप कौन सा आप बिल्ड करने वाले हो और उससे क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, JavaScript driven application that allowed fully client side providing a smooth and responsive user experience। तो सिंगल पेज का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट ड्राइवन जो है एज ए एप्लीकेशन लोड फुली क्लाइंट साइड को भी फॉलो कर रहा है और प्रोवाइडिंग ए स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए अगर क्लाइंट साइड का वर्क होगा तो आपको स्मूथ भी एक्सपीरियंस मिलेगा और रिस्पॉन्सिव भी होगा। अगर एज ए प्रोग्रामर हो चुके तो आपके माइंड में क्वेरीज आएंगे ना कि मुझे क्या करना है क्या करना है क्या करना है, राइट। तो एज ए क्लाइंट साइड के ऊपर क्या कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्क कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम करते हैं सेंडर रेंडर्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू एनहांस सर्वर रेंडर्ड पेजेस, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वर रेंडर पेजेस को भी क्या है एनहेंस करना, अपडेट्स करना, एडिंग इंटरएक्टिविटी एंड डायनामिक फंक्शंस, ठीक है। अगर एज ए प्रोग्रामर को उसको ऐड कैसे करना है, ऐसे कैसे लॉजिक यूज करने हैं, कैसे उसको डायनामिक फंक्शनैलिटी में इसको इंक्लूड करना है, तो एज ए जो है प्रोग्रामर आपको नॉलेज एक्सेस होनी कंपलसरी है, राइट। हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेब एप्स के बारे में। तो वेब एप्लीकेशन दैट लेवरेज जावास्क्रिप्ट एंड मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड ए नेटिव ऐप लाइक एक्सपीरियंस। तो ये अगर आप प्रोग्रेस करें, ठीक है, तो वेब ऐप के बारे में अब हमने 3 टाइप की वेब ऐप पढ़ चुके हैं। एक है एसपीएस यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, उसके बाद सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन, उसके बाद प्रोग्रेसिव वेब एप्स, राइट। अब हम बात करते हैं एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस, राइट, कि हम यूजर को एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइट। अब यूज जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव लेआउट दैट अडॉप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड डिवाइसेस। तो हम क्या करते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस का यूज करते हैं, डिवाइसेस का यूज करते हैं टू ए रिस्पॉन्सिव। तो ये इसमें क्या है हम कोड कर रहे हैं हमें रिस्पॉन्सिव मिल रहा है, तो क्या एनहांस कर रहा है यूजर एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो अगर देखिए यूजर क्या सीखेगा जब उसके रिस्पॉन्स उसको मिलेंगे, राइट, तभी वो जगह ना कुछ सही कर रहा है गलत कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स मिलना इट्स मैंडेटरी, राइट। उसके बाद करते हैं इंटरैक्टिव यूआई। इंटरैक्टिव यूआई का मतलब क्या है कि एनहांस टू द यूजर इंटरफेस, enhance the user interface with a dynamic menu, tooltips और मॉडल्स एंड अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। ये इंटरेक्ट करने के लिए कैसे हम यूज करते हैं डायनामिक मेन्यूज का, टूल टिप्स का, मॉडल्स का एंड अदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, राइट। उसके बाद करते हैं रियल टाइम अपडेट्स, कि हम रियल टाइम अपडेट्स करना कैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड रियल टाइम अपडेट्स, तो टाइम की टाइम अकॉर्डिंग अपडेट्स चेंज होते हैं, राइट। अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके पीसी में भी कहते हैं आप डेट मेंशन होती है, राइट, डेट मेंशन हो गया, टाइम मेंशन हो गया, उसकी टाइम क्या हो रहा है रियल टाइम अपडेट्स हो रहे हैं, डेली अपडेट्स होते हैं, राइट। 12 बजे के बाद आपका टाइम शो हो जाएगा,
ठीक है। तो क्या है, रियल टाइम अपडेट्स के ऊपर भी हम जावास्क्रिप्ट इनहेंस करती है और यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी बेटर है। तो इम्प्लीमेंट रियल टाइम डेटा अपडेट्स एंड पुश नोटिफिकेशन टू प्रोवाइड यूजर विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, जो यूजर है उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ही मिले, राइट। अगर हम क्लॉक का एग्जांपल लेते तो क्लॉक में भी क्या है, वो एक्यूरेट टाइम में मिलता है ना, तो रियल टाइम अपडेट्स मिलती है। ठीक है, तो कह रही एनहांस करें यूजर एज ए एक्सपीरियंस को, राइट। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन एंड की टेक अवे, कि हमने क्या यहाँ पर सीखा, क्या कंक्लूजन निकला। वर्सेटाइल लैंग्वेज, जो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत ही वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज that can be used to write used for a write sorry used for a wide range of web developer tasks। वेब डेवलपर जो टास्क होते हैं उसको क्या है, वेबसाइट से बनाने के लिए, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो वर्सेटाइल क्यों है, बिकॉज दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ वेब डेवलपमेंट टास्क। ये वेब डेवलपमेंट टास्क के ऊपर क्या करें, उसमें एक्सेस कर सकते हैं, तो ये वर्सेटाइल लैंग्वेज है। उसके बाद हम बात करते हैं डायनामिक, क्योंकि वर्सेटाइल भी है और डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट enable developer to create a dynamic and interactive user experience on the web, right। उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस इवोल्यूशन। कंटिन्यूस इवोल्यूशन में कहना चाहूंगी कि जावास्क्रिप्ट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग विद न्यू फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं एंड लाइब्रेरीज बीइंग एडेड रेगुलरली। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस इवोल्यूशन इसमें ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। उसके बाद बात है वैल्यूएबल स्किल्स। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको स्किल्स भी होनी चाहिए, राइट। तो क्या है, एज ए प्रोफिशिएंसी इन जावास्क्रिप्ट, या फिर प्रोफिशिएंसी कहती है कि एज ए वैल्यूएबल और इन डिमांडेबल स्किल्स फॉर वेब डेवलपर। क्योंकि वैल्यूएबल स्किल है, जावास्क्रिप्ट बहुत वैल्यूएबल है, और इन दिस में मतलब वेरी पॉपुलर तो है, वेरी डिमांडेबल भी है, ठीक है, वेरी एक्सेसिबल। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, राइट। सो आई होप this video is very helpful to you, and thank you for watching this video. Like, subscribe and share with your friends. Okay, I hope this video is very clear.